रणबीर अलाहाबादिया, ठीक है, एक फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम आप जानते ही हैं और आपको ये भी पता होगा कि फिलहाल उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई है। ठीक है, तो उसका आखिरकार क्यों हुआ? ऐसे ग्रहों की कौन सी इफेक्ट हुई उन पर कि जिससे उनके जो नेम थी, फेम थी, वो एक ही झटके से डाउनफॉल हो गई है। ठीक है, आपने वो वीडियो देखा ही होगा कि वो एक शो में जा रहे थे और वहाँ पे बहुत ही गलत बातें बोल रहे थे। ठीक है, तो आखिरकार कैसी ग्रहों की इफेक्ट हुई उन पर कि वो अपनी वाणी पर विलास नहीं रख पाए। ठीक है, वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, और अभी केस भी हुआ है। ठीक है, पुलिस जांच चल रही है। ठीक है, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? उनकी बर्थ डेट का हम एनालिसिस करेंगे। 2024 का। ठीक है, बर्थ डेट उनकी बता रहे हैं 2 जून 1993। 2 जून 1993 ये रणबीर अलाहाबादिया की बर्थ डेट बता रहे हैं। ठीक है, अब उनकी जब मैं ग्रिड देखता हूँ तो यस, आप देख सकते हैं कि देखिए वो बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मस्कुलर भी हैं, पैसे भी बहुत हैं। ठीक है, और ज्ञान भी है। ठीक है, तो ये सब तो दिखाई दे पड़ रहा है उनकी लाइफ, जो है मैं ग्रिड देख पा रहा हूँ। अब 23 में जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सूर्य और शनि उनकी महादशा ये सब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दशा अंतरदशा हम कहते हैं उसको, वो स्टार्ट हो रही है। 23 में मैं देख पा रहा हूँ। 24 में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे उनका जो शुक्र है अब नेगेटिव जा रहा है। यहाँ पे उनका शुक्र है नेगेटिव जा रहा है। यहाँ पे उनको पैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उनकी वाणी विलास क्या बोलना है वो उनको पता नहीं रहेगा। उनको क्या बोलना है ये उनको पता नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र जब नेगेटिव जाता है तब ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जनवरी 2025, ठीक है, और फरवरी, ये सब मैं देख पा रहा हूँ। तो हाँ, क्योंकि इसी दिन ये घटना हुई है, तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें क्लियरली कि हाँ, सूर्य शनि तो आ ही रहा है। ठीक है, फिर आगे अब देखिए यहाँ पे एक चीज भी हो रही है उनके साथ कि इमोशनल डिस्टरबेंस। क्योंकि देखिए अब मैंने तो उनकी कुछ पोस्ट पढ़ी थी कि लोग उनको कुछ मारने का बोल रहे हैं, लोग बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सब हुआ होगा तो उनकी और उनके फैमिली को फैमिली डिस्टरबेंस जरूर हुआ होगा। तो ये भी उनको ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल डिस्टरबेंस उनको जरूर से हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाणी विलास है वो चलता है, इसकी वजह से नेगेटिव जब चलता है शुक्र तब ये होता है। ठीक है, तो ये अपनी जीवा पर, टंग पर कंट्रोल नहीं रख पाए हैं। ठीक है, और आगे भी ये 25 में मैं देखता हूँ तो दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अप्रैल में। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फरवरी में जब देख रहा हूँ तब मैं इमोशनल डिस्टर्बेंस तो दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। यस, क्लियरली देख पा रहा हूँ इमोशनल डिस्टर्बेंस। और होगा ही, क्योंकि ये सब किया है, पुलिस पीछे पड़ी है। ठीक है, तो शायद महाराष्ट्र और दूसरी भी एक उड़ीसा, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, तो वो दोनों पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी उनके अपोजिट में बोल रहे हैं। ठीक है, यस, तो ये है उनकी बर्थ डेट का एनालिसिस। अभी अप्रैल महीने तक तो मुझे कुछ रिलीफ देता नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है,
डिस्टर्बेंस रहेगा उनको जरूर से। ठीक है, तो ये था उनकी बर्थ डेट का छोटा सा एनालिसिस। मैंने अरविंद केजरीवाल की हार के बारे में भी मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, उसका वीडियो ऊपर आई बटन पर या लास्ट में मिल जाएगा, उसका भी आप जरूर से देखें कि कैसे जब ग्रह नेगेटिव चलते हैं, उसकी नेगेटिव इफेक्ट देना शुरुआत करते हैं, तब हमारा जो प्रारब्ध कर्म है वो अब सामने आने लगता है। और प्रारब्ध कर्म है हमें भुगतना ही है, प्रारब्ध कर्म है हमें भुगतना ही है, उससे हमें पीछा नहीं छुड़ा सकते। फिर यहाँ पे आप चाहे कितनी भी रेमेडी कर लो, रेमेडी आपको मेंटल इमोशनल स्ट्रांग बना सकती है, शांति दे सकती है, लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशन जो चल रही है वो तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तब मैं क्लियरली बोल जाता हूँ कि हाँ आपकी लाइफ में ये हो सकता है, ये उनके प्रारब्ध कर्म है, ये उनको भुगत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी फिर वो कहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ उपाय बताइए कि ये सब खत्म हो जाए, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं उनके क्रियामान कर्मों को चेंज कर सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ कि आप ये करें जिससे आपके क्रियामान कर्म चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्मों को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ना ही आप कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। इससे मैं भी बंधा हुआ हूँ, आप भी बंधे हुए हैं, दुनिया के सब लोग बंधे हुए हैं। ठीक है, तो जब भी मैं आपका न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट करूंगा ये रिसर्च बेस्ड होगा और जो भी होगा क्लियरली होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ छुपा नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप करवाना चाहते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी आपकी फैमिली की, ठीक है, तो 9974969080 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लाइव वीडियो कॉलिंग से आपको सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो मैं सॉफ्टवेयर में डाल दिया है और आपको बोल दिया कि हाँ ये देखिए, नहीं। इसलिए हो सकता है मेरी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो भी होगा क्लियरली होगा। आपको कोई ऐसी में बहुत बड़ी आशा नहीं दे दूंगा कि नहीं चलो यार, ठीक है, थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन में आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको मैं एक क्लियर भी कह सकता हूँ कि हाँ ये होगा। ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपरेशन उसके लिए जो भी करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये करिए ये करिए ये करिए। ठीक है, लेकिन जो भी होगा आपका क्लियर रिपोर्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन हॉलीफायर है कि करुणा है कि NLP है, फिर आकाशिक रिकॉर्ड, एंजल थेरापी, ये सब सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लास्ट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर से देखिए। मुझसे सीखना चाहते हैं ऑनलाइन तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिए, ये जो प्रकार की हीलिंग थेरापी होती है ये सबसे बेस्ट रेमेडी है मेरे हिसाब से। ठीक है, और लोग और अंकशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, क्या मानते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रेमेडी है ये है, क्योंकि वो हमारे एनर्जी को, हमारे चक्र को, ठीक है, उन सबको हील करती है। हमें वो करेज, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो गाइडेंस देती है कि जिससे लाइफ में जितने भी चाहे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हो, हमें एक मेंटल इमोशनल पीस मिले, हम सही डिसीजन ले पाए, हमें उसको सहन करने की ताकत मिले, सही गाइडेंस मिले, सही पाथ मिले। ठीक है, इसलिए मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी रेमेडी है। ठीक है, तो आप जरूर से उसको सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।